Welcome to Achiever tutorial friends. Today we are going to continue with the chapter power sharing. Under this chapter today we are going to discuss the topic that is forms of power sharing. Now under the forms of power sharing, the first point is the idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. पावर शेयरिंग की आइडिया कहाँ से एमर्ज हुई है? इट हैज़ एमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. मतलब जब लोगों ने पॉलिटिकल पावर का जब कॉन्सेंट्रेशन होते हुए देखा तो लोगों को लगा कि भाई ये पावर शेयर होना चाहिए. एक पर्सन के अगर हाथ में पावर आ जाएगा तो वो जो है उस पावर का गलत इस्तेमाल करके पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक व्यवस्था रहती है या तो अर्थशास्त्र जो रहता है वो पूरा का पूरा हिल जाएगा. अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर मतलब टू बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड. ना सेकेंड पॉइंट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. मतलब डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई पीपल जो है, जो सिटीज़न जो है, वो इस सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. सोर्स है मतलब स्रोत है. पॉलिटिकल पावर कहाँ से एमर्ज होता है? तो वो है लोगों से. नाउ इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. लोग जो है किस प्रकार शासन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? वो है एक गवर्नमेंट फॉर्म करके सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने अपने लिए बनाई है ताकि वो अपने आप को प्रॉपरली रूल कर सके. नाउ इन अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. Now in democratic government जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है सारे धर्म को, सारे जातियों को, सारे प्रजातियों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन मेड इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स. अब डेमोक्रेसी में किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है या तो कितने टाइप्स के पावर शेयरिंग हो सकते हैं, हम अब ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. नाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में, या तो हम बोल सकते हैं कि हमने लास्ट स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयर होता है. तो और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बनाए रखते हैं ताकि कोई भी एक भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके. सो पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में. लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब पीपल वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट और जुडिशरी मतलब कोर्ट्स एंड लॉ. Horizontal distribution of power allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. जब हम पावर का हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब द पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द पीपल हु आर एट द सेम लेवल्स इन द गवर्नमेंट. तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो गवर्नमेंट में जो लोग काम करने वाले रहते हैं वो जो है हर पर्सन के पास अलग अलग अपने अपने पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को जो है प्रॉपरली रन कर सके. ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पावर का, वो और गवर्नमेंट के हर डिफरेंट ऑर्गन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. मतलब देयर विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन लेजिस्लेचर ऑल्सो, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, एंड देयर विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द जुडिशरी ऑल्सो. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो इससे यह निश्चित होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करें पावर का, तो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी गवर्नमेंट की, जैसे कि लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ, वो कोई भी अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके. सो दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन. सो इस तरीके से जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो इससे जो होता है हमारे सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो है बैलेंस बना रह सकता है. नेक्स्ट,
Power can be shared among governments at different level. A general government for the entire country and government at the provincial or the regional level. ये हम अब दूसरा तरीका देख रहे हैं जिसमें पावर शेयरिंग का फॉर्म बताया, दूसरा फॉर्म बताया पावर शेयरिंग का। तो पावर जो है हम गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। हम हमारे इंडिया में जो है जनरल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल को हमारे कंट्री में हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। सच अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो जब इस टाइप की गवर्नमेंट होती है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तब हिंदी में अगर हम बोले तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जब होती है, इस टाइप की जब गवर्नमेंट होती है तो हम उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। नाउ दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये सारे कंट्री में ये सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन हमारे इंडिया में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स वेयर there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of the government। लेकिन जिस कंट्री में हमारे जैसी सरकारें होती है, वहाँ पे क्लियरली लॉ एंड रूल्स के हिसाब से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि कोई भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government। तो हम सिमिलर प्रिंसिपल्स भी देख सकते हैं जहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हो या स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हो, जैसे कि म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत। हमारे यहाँ पे जैसे कि अगर हम मीरा भाईंदर में देखें तो MBMC है, मुंबई में देखें तो BMC है। ऐसे अलग अलग सारे जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी अलग अलग खुद की एक छोटी छोटी म्यूनसिपैलिटी या तो पंचायत होती है, गांव में जाए तो पंचायत होती है। तो सिमिलर प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे सेम प्रिंसिपल्स अपनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का अमॉन्ग द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। हमेशा याद रखना कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट होती है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट अस कॉल divisions of power involving higher and lower levels of government vertical division of power। पहले वाले फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हमने देखा था कि ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में आ गई स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। नेक्स्ट, power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic group। Community government in Belgium is a good example of this arrangement। हमने बेल्जियम में देखा था कि एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो है इन अपनी कम्युनिटी का किस तरीके से बेनिफिट हो, जब हम रूल कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपरली किस तरीके से इस कम्युनिटी का बेनिफिट कर सके, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाए इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये जो काम जो रहती है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। तो जब पावर जो है हम ऐसी कम्युनिटी या तो रिलीजियस ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स कभी भी क्रिएट ना हो सके किसी भी कम्युनिटी में। ओके, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मतलब सेम लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, जो है एक ही भाषा बोलते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। नेक्स्ट, in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। ये हमारी कंट्री में भी हम देखते हैं कि किधर किधर ऐसे लीगल अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, या तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है कि भाई कोई सोशली वीकर सेक्शन हो सोसाइटी में, मतलब जहाँ पे लोगों की इतनी बात सुनी नहीं जाती है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ लोगों की बात जब सुनी नहीं जाती है, या तो वुमेंस का देख सकते हैं, हमारे इंडिया में वुमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है पार्लियामेंट में। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट होती है, तो वहाँ पे जो है प्रॉपरली लॉ और लीगल अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, ताकि इन लोग भी रिप्रेजेंट हो सके लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में, इन लोग का भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहे, ताकि ये अपनी कम्युनिटी को जो है ऊपर आने में मदद कर सके। वुमेंस को क्यों ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है कि वुमेंस को जो है हमेशा लो समझा गया है। तो जब इंडिपेंडेंस सारे वर्ल्ड में जब धीरे धीरे कंट्री आज़ाद होने लगी, तो वुमेंस का भी रोल्स को है जो
रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, वुमेंस के भी काम की चर्चा होने लगी, उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ये लोगों को समझ आने लगा, और बाद में उनको लगा कि भाई वुमेंस का भी जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट में। नाउ this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो इस अरेंजमेंट से क्या फ़ायदा होता है कि भाई ऐसे कम्युनिटी के लोग जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, या तो वुमेन से या तो माइनॉरिटी ग्रुप से, तो इन लोग को जो है इससे ये बेनिफिट होता है कि इन लोग को जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिससे ये अपने आप को एलियनेटेड फील नहीं करते। एलियनेटेड मतलब अलग फील नहीं करते गवर्नमेंट से, या तो ऐसा नहीं समझते कि ये कंट्री जो है जिसमें वो रह रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो इससे जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो रहती है उनको इक्वल पावर मिल जाता है, एक प्रॉपर शेयर मिल जाता है पावर में। फॉर योर जनरल नॉलेज, हमारे कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप गूगल पे सर्च करिए और बाद में लिखिए कि हमारे कंट्री में, इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कितनी है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब पावर शेयरिंग जो है ये भी एक अरेंजमेंट्स करता है कि भाई ऑपोजिशन को जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो खड़ी होती है ऑपोजिशन में, या तो ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके, या तो जिस तरीके से रैलीज़ या मूवमेंट्स निकलते हैं, तो इनको भी जो है पावर दिया जाता है, ताकि ये जो है गवर्नमेंट को जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट जो रहती है, रूलिंग पार्टी रहती है, उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखे, ताकि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है ये अपने पावर का चाहकर भी गलत इस्तेमाल ना कर सके, ये जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबली जो है अपना काम कर सके। तो इस टाइप से अरेंजमेंट भी बनाए जाते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज या तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, प्रेशर ग्रुप्स बनाए रहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स मतलब दोज ग्रुप विच कैन पुट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट इन फॉर्म्स ऑफ, मतलब प्रेशर मतलब किस तरीके से इन लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को या तो पॉलिसीज़ को। और मूवमेंट्स मतलब मोर्चे, रैलीज, ये सब। नेक्स्ट, in a democracy the citizen must have freedom to choose among various contenders for power। डेमोक्रेसी में हम सबको पता है कि सिटीजन्स जो रहते हैं वो वोट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन ऐसा पर्सन हो जो ये गवर्नमेंट को रूल करे, और ये उसकी अंडर में, ये उसके डायरेक्शन में, उसके लीडरशिप में जो गवर्नमेंट जो है हम पर प्रॉपरली रूल कर सके। नेक्स्ट, in contemporary democracies this takes the form of competing among different parties। such competition ensures that power does not remain in one hand। तो डेमोक्रेसी में एक इससे ये फ़ायदा होता है कि लोग जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो कंपटीशन बना रहता है। अगर समझो 5 लोग जो है अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के लिए खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खड़े होते हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो ये कंपटीशन हमेशा हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है? बिकॉज वो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के थ्रू या तो अपने नॉलेज के थ्रू जनता को ये भरोसा दिलाते हैं, सिटीजन्स को ये भरोसा दिलाते हैं कि भाई जो है मैं जो है आपके गवर्नमेंट को प्रॉपरली चलाऊंगा और आपको जो है आपके बेनिफिट के लिए मैं अपनी गवर्नमेंट के थ्रू काम करूंगा। तो कंपटीशन भी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हमें प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए रहती है तब। नेक्स्ट, when 2 or more parties form an alliance to contest election, if their alliance is elected they form a coalition government and thus share power। ये एक दूसरा एक पॉइंट बताया है कि हमने देखा है कि इंडिया में जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सीट हासिल होती है तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो अपना लीडर चुनती है और वो लीडर जो है बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट्स में कि जहाँ पे कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं लाती है। तो जब वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं लाती है तो वो क्या करती है, वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है। मतलब जो दूसरी पार्टी की जो सीट्स आई हुई रहती है वो जो है अपने पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है, ताकि इससे क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट हो सीट्स की, मेजॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट हो वो फॉर्म हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि भाई ये अलायंस के कारण जो है अब वो दोनों पार्टी मिलके जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और वो प्रॉपरली देश को चलाने में मदद करती है। तो इस टाइप को हम अलायंस बोलते हैं। अलायंस करना मतलब व्हेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड्स
together in order to form the government, then that is referred to as the alliance. ओके, तो इसको भी हम एक फॉर्म बोल सकते हैं पावर शेयरिंग का. होप सो फ्रेंड्स दैट यू हैव लाइक माई लेक्चर, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया रहेगा. तो यहाँ पे जो है हमने सिविक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.